बजट को लेकर सबकी नज़रें विधानसभा के इस पटल पर हैं। वित्त मंत्री के भाषण पर होगी कि बजट पर वह मध्यम वर्ग परिवार को, इस राज्य के आम जनमानस को क्या देने जा रहे हैं। उसके बाद बजट आने के बाद हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में बजट जनता के अनुरूप है या फिर राजनेताओं के अनुरूप है या फिर उस बजट का कोई औचित्य नहीं है। भी जब बजट सामने आ जाएगा तो उसका जब अध्ययन होगा, उन चीज़ों को हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे पिछले वर्ष के बजट से, खर्च से, तो सारी चीज़ें छनकर सामने आ जाएंगी कि बजट कितना शानदार होगा। सृजन होगा, नई नौकरियां आएंगी, शिक्षा के क्षेत्र में खर्चा होगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्चा होगा। तो हमें लगता है कि पहले इतना रोड का शिलान्यास कर दिया, इतना नदी में पुलियों का शिलान्यास कर दिया, ये अभी तक उसका काम कहीं कहीं शुरुआत भी नहीं हुआ है। 24 का जरा कान सुनाइए, मैं सुनाता हूँ, सरजमीन की बात करता हूँ। ये लोग को गोल मटोल जवाब दे देता है, जहाँ से जिला से संबंधित पदाधिकारी होते हैं, जहाँ से प्रश्न का उत्तर मांगा जाता है, चाहे तारांकित प्रश्न हो, अल्पसूचित प्रश्न हो, निवेदन प्रश्न हो, जितने भी तरह के प्रश्न होते हैं सबको खाली ढाक का 3 पात ये लोग करते हैं। देखिए आरजेडी क्या कहेगी, जो आरजेडी झारखंड राज्य के सवाल पर लास्ट में झारखंड दे रहा था, वो हमसे क्या बात करेगा। आरजेडी को तो बात करने का झारखंड में कोई अधिकार नहीं है, मेरे दिमाग से जो मैं सोचता हूँ। तो आप लोग भी झारखंडी अगर होंगे, और साथ ही साथ मैं सरकार से इस विषय में जांच की मांग करता हूं, लेकिन आए दिन कहीं ना कहीं विमान हादसे काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसको लेकर जो तकनीकी सेल है उनको इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। बजट को लेकर क्या लग रहा है आपको, झारखंड के लिए इस बार क्या नया और अच्छा हो सकता है? देखिए बजट को लेकर सबकी नज़रें विधानसभा के इस पटल पर हैं। वित्त मंत्री के भाषण पर होगी कि बजट पर वह मध्यम वर्ग परिवार को, इस राज्य के आम जनमानस को क्या देने जा रहे हैं। उसके बाद बजट आने के बाद हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में बजट जनता के अनुरूप है या फिर राजनेताओं के अनुरूप है या फिर उस बजट का कोई औचित्य नहीं है। तो हमें बजट का प्रतीक्षा है, आज संभव तो बजट आ ही जाएगा। सरकार का ये धमाकेदार होगा, हर चेहरे पे खुशहाली आएगी। देखिए वो तो आप लोग भी जब बजट सामने आ जाएगा तो उसका जब अध्ययन होगा, उन चीज़ों को हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे पिछले वर्ष के बजट से, खर्च से, तो सारी चीज़ें छनकर सामने आ जाएंगी कि बजट कितना शानदार होगा। आपकी क्या अपेक्षाएं हैं कि कौन से विभाग को इस बार ज्यादा फायदा देखिए मेरा मानना है शिक्षा को, स्वास्थ्य को, स्थापना, मेरा मानना है इन चीज़ों को एक अच्छा बजट मिलेगा तो निस्संदेह हम लोग अच्छा होगा। नए नियोजन का सृजन होगा, नई नौकरियां आएंगी, शिक्षा के क्षेत्र में खर्चा होगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्चा होगा। तो हमें लगता है कि तो वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर पहुंच चुके हैं। आप देखिए कि बजट जो है आज पेश होना है और उसे लेकर किस तरीके से जो है वित्त मंत्री पहुंचे हैं। यही वह बजट का बैग होता है जिसमें कि तो क्या कुछ होगी बजट में इस बार, यह देखिए। अब हुआ दिसों बजट 2026 और 27 का यह बजट जो है पेश करने के लिए पहुंचे हैं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर। और अब वह दिसों बजट लेकर जो पहुंचे हैं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर। हर चेहरे पर खुशहाली होगी, यह कहना है। हर बार जैसे बजट पेश होता है उसे लेकर आज बजट यह पेश की जाएगी और इसी से पूरे राज्य की कस कौन से मद में कौन क्या राशि दी जाएगी, कौन से विभाग को, वह जो है ये देखिए क्या कुछ। विधानसभा से सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। बजट सत्र में आज बजट पेश होने हैं और इस बजट को लेकर क्या कुछ जो है वित्त मंत्री ने कहा है वह भी आप सुनेंगे और क्या कुछ जो है हर वर्ग, हर विभाग के लिए कितनी राशि जो है आवंटित की जाएगी, सरकार इस पर अपना पक्ष रखेंगे। हालांकि विपक्ष जो है हर एक मुद्दे को लेकर जरूर सवाल उठाएंगे कि किन मदों में कितनी राशि को कितनी खर्च हो पाई है उस पर, लेकिन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर बजट पेश करने के लिए पहुंच चुके हैं विधानसभा। बोलते तो बजट तो बनता है, अनुपूरक बजट बन रहा है। पहले ये लोग चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले इतना रोड का शिलान्यास कर दिया, इतना नदी में पुलियों का शिलान्यास कर दिया, ये अभी तक उसका काम कहीं कहीं शुरुआत भी नहीं हुआ है। 24 का जरा कान सुनाइए, मैं सुनाता हूँ, सरजमीन की बात करता हूँ। ये लोग को गोल मटोल जवाब दे देता है, जहाँ से जिला से संबंधित पदाधिकारी होते हैं, जहाँ से प्रश्न का उत्तर मांगा जाता है,
चाहे तारांकित प्रश्न हो, अनुसूचित प्रश्न हो, निवेदन प्रश्न हो, जितने भी तरह के प्रश्न होते हैं सबको खाली ढाक का 3 पात ही लोग करते हैं। ये सरकार चल नहीं रही है, चल नहीं रही है, सिर्फ हवा में चल रही है, कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, आरजेडी के विधायक कह रहे हैं केंद्र सरकार थरथरा जाएगी, ऐसा बजट में। देखिए आरजेडी क्या कहेगी, जो आरजेडी झारखंड राज्य के सवाल पर लास्ट में झारखंड दे रहा था वो हमसे क्या बात करेगा। आरजेडी को तो बात करने का झारखंड में कोई अधिकार नहीं है मेरे दिमाग से, जो मैं सोचता हूँ तो आप लोग भी झारखंडी अगर होंगे तो इस बात को पहलू सोचेंगे, विचारेंगे, इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है। धन्यवाद। एक आइए सर। तो देखा आपने कि भाजपा विधायक ने किस तरीके से आरजेडी के जवाब पर जो है तंज कसा है कि जो धमाकेदार बजट आरजेडी विधायक दल के नेता सुरेश पासवान ने कहा उस पर जो है जवाब दिया है। सोशल सेक्टर में अधिक फोकस है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का ये बजट, उनके दिशा निर्देशन में ये जो 26-27 का बजट बना है, ये झारखंड के उन चेहरों पर जिन्होंने आज तक खुशियां नहीं देखी है, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने वाला ये बजट होगा। तो बजट का आकार क्या होगा? अब बस